नमस्कार, S24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अब कर्मचारी कौन-कौन होंगे? एक तो होंगे सिक्योरिटी से संबंधित, दूसरे वहाँ जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पे बैठे होंगे, तीसरे होंगे वहाँ हाउसकीपिंग का काम करना है वो लोग होंगे और जितनी भी सेवा है डॉक्टर को छोड़ के लगभग सभी लोग आउटसोर्स पे होते हैं। अब अकेला डॉक्टर जब डॉक्टर होते हैं तो वो डॉक्टर सिर्फ इलाज करने आएँगे और उनकी जो स्टाफ है वो देखेगा। उसके नीचे की पूरी व्यवस्था आउटसोर्स वाले देखते हैं। अगर उनके साथ शोषण होगा, अगर उनकी ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी दी करी की जाएगी उनसे, तो सेवाओं पर तो सीधा पड़ेगा। अब एम्बुलेंस चलाने वाले डॉक्टर साहब तो जाते नहीं है, एम्बुलेंस चलाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी जाता है। जब आप 8 घंटे की जगह उससे 10 घंटे काम कराओगे, उसे सैलरी नहीं दोगे तो इनसे तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है वो प्रभावित होता है ना, तो सीधा सा मरीजों पे ही इफेक्ट पड़ेगा इसका, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर अच्छी सुविधाएं हैं और अच्छी सैलरी है और अच्छे तरीके से टाइम पे सैलरी आ रही है तो वो अपने मन से काम भी करेंगे। उस उत्साह से तो काम नहीं कर पाएगा कोई कर्मचारी जिस उत्साह से उसे करना चाहिए। अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों को कौन-कौन से काम दिए जाते हैं? देखिए, हाउसकीपिंग का काम, साफ सफाई का काम लिया जाता है, सिक्योरिटी का काम लिया जाता है। वहाँ पे जो उनका बिल वगैरह होता है, जैसे पर्चा वगैरह बनता है, वो भी आउटसोर्स बेस पे काम लिया जाता है। एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं बहुत सी जगह, वो भी आउटसोर्स करते हैं। और भी और स्टाफ होता है, लाइटिंग है, आईटी जो भी उनका संभालना, सब आउटसोर्स ही करते हैं वहाँ पे। जी। बंद होना चाहिए या उनको रहना चाहिए? देखिए, बंद होने के लिए मेरा मानना ये है कि बंद जब हो उसकी पूर्ति कर ले शासन, कि या तो वो गवर्नमेंट उतनी वैकेंसी निकाले कि गवर्नमेंट उतनी वैकेंसी हो तो आउटसोर्स आप बंद कर दो अगर निकाल सकते हो। पर फिलहाल अभी ये निकट भविष्य में तो समझ में नहीं आता कि ऐसा, उम्मीद नहीं है कि ये संभव है। तो जो आउटसोर्स कर्मचारी आप रखे हो उसके लिए तो कोई ऐसा बिल सरकार को लाना चाहिए, उतने नियम बनना चाहिए सख्त, उतने कानून बनना चाहिए कि उनके साथ शोषण ना हो। कोई चीज स्पष्ट तो होना चाहिए। कमीशन भी लिया जाता है? वो तो बिल्कुल लिया ही जाता है, वो तो तय ही है। जितने भी आउटसोर्स पर जितने भी ठेके होते हैं ना, बहुत सारों में कमीशन सीधा सीधा लिया जाता है, ऊपर से उनकी जो ज्वाइनिंग होती है उसमें भी कमीशन लिया जाता है। ये तो हो ही रहा है हर जगह, ये तो स्पष्ट दिखता है। क्योंकि जो निविदा जारी होती है जो उनके अधिकारियों की, वो निविदा जारी होने के बाद उसके ही जो नियम, जो निविदा में उन्होंने शर्तें लिखी वो उनका ही फॉलो नहीं करते। और आप निविदा को बहुत अच्छे से आप उसको स्टडी करेंगे, कुछ निविदा को साफ समझ में आता है कि पहले से डिसाइड है, पहले से अधिकारी सोच बैठे हैं किसको देना काम। और जेम पोर्टल का जो पोर्टल है वो है ऑनलाइन, लेकिन उसका जो दुरुपयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों पार्टी समझ लेती है, टेंडर लेने वाले भी और देने वाले भी, तो वो कर रहे हैं। अभी ब्लैक लिस्ट कौन-कौन सी कंपनियां हैं? अब ब्लैक लिस्ट तो अब मैं ऐसा नाम मेरे को नहीं पता है, मतलब है भी तो मैं नाम है। अभी आपने जिक्र किया था कि ये कंपनी है जो ब्लैक लिस्ट है काम कर रही है। अब देखिए, जैसे मुझे एक कामतौन नाम से कंपनी है, वो ब्लैक लिस्ट है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन वो काम कर रही है, मैंने उसका पत्र भी दिया है। तो ऐसे कंपनियां हैं। प्रशासन कर रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा। हाँ, कुछ जिलों में हमने जब पत्र वगैरह दिए हैं और ये सब किया है तो थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, नोटिस नोटिस जारी किए हैं, लेकिन ऐसा कोई सटीक दंडात्मक कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं दिखती इसमें। अभी आप किन समस्याओं से जूझ रहे हो? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रायोजन क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हम सभी आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उन तक हम किसी तरीके से पहुंच जाएं। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी, जो व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है वो तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन इतने ज्यादा कर नहीं सकता। और हमारा जो संगठन है तो हम बहुत लंबे समय से यही करते आ रहे हैं, हम जनता की आवाज ही उठाते रहते हैं। अभी हमने जो काम किया है वो पंचायतों में और गांव में, छोटे छोटे शहरों में काम किया है। पर वहां हमने देखा है, क्योंकि वहां हर जगह तो आउटसोर्स कर्मचारी लगा है, वहां हमने देखा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह की ये समस्या है। तो हम उन तक, सब तक पहुंचना चाहते हैं कि आप जो लड़ाई अभी तक लड़ रहे थे या जो नहीं लड़ पा रहे हैं आप, वो हम लड़ेंगे। जी, अभी लड़ाई शुरू हुई है, मतलब स्तर तक अगर इस मामले में कही जाए तो लड़ाई शुरू हुई है। और अगर दूसरे भ्रष्टाचार के मामले में तो हमने फिर अलग अलग चीजों में काम किया है। जैसे पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है उस पे हमने बहुत काम किया है हमारे संगठन में। और जैसे और भी है, फैक्ट्री से संबंधित जो पॉल्यूशन होता है उस पे भी हम लोगों ने काम किया है। आंगनवाड़ियों में जो अनियमितता है उसके सर्वे किए, उन पे भी काम किया है। और जैसे भोपाल में ही पहले हमने काम किया कि आंगनवाड़ियों के जो स्वसहायता समूह से मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए था, वो एक समूह, वो फेडरेशन बना के कंपनी से दिया जा रहा था, तो उसके विषय में हमने तब काम किया है, मिले हैं।
रिजल्ट आंदोलन प्रदर्शनों में रिजल्ट का हम क्या बोल सकते हैं, जितना होता है वो रिजल्ट है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। हम देखिए काम करते हैं, हमें काम करना ही अच्छा लगता है, अब वो रिजल्ट आता है वो तो ठीक है, आता है जो आ रहा है। किन समस्याओं से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग? जी, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे कर्मचारी? जो आउटसोर्स वाले, देखिए आउटसोर्स वाले एक साथ मतलब बहुत सारी समस्या उनकी। पहली और सबसे यह तो सैलरी उनकी महीने टाइम पे मिलना चाहिए, जो कि उन्हें कभी नहीं मिलती। सबसे हर व्यक्ति के साथ यही समस्या, उनको कभी नहीं मिलती सारे विभागों का। दूसरी समस्या ये होती है उनके साथ कि जैसे 8 घंटे का काम है तो जो गवर्नमेंट जॉब का आदि उसको पता है मेरा कुछ होना नहीं है तो वो 8 घंटे बाद चला जाता है, लेकिन आउटसोर्स हमेशा इस बात से रहता है कि उसका वो बोल देगा अधिकारी कि नहीं भैया नहीं जाना, काम करना है तो वो 10 घंटे भी करेगा और 11 घंटे भी करेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। कर्मचारी है, जिस दिन चाहेगा हट जाएगा, जिस दिन बड़े अधिकारी चाहेंगे। अच्छा, दूसरी समस्या इसमें ये भी आती है कि उनसे जो फील्ड के लिए वो रखे गए हैं उसके अलावा दूसरी चीजों से उनसे काम लिया जाता है। जैसे वोकेशनल ट्रेनर जो लगे हैं, वो आईटी से वोकेशनल ट्रेनर लगे हैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, लेकिन उनसे काम लिया जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर का। जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट में स्कूलों में जो कागज अपार का काम चल रहा है और ये जो काम चल रहा है वो सब वोकेशनल ट्रेनर कर रहा है हर जगह। कई तो जल शिक्षा अधिकारी कई जगह पे लेटर भी जारी किया है कि उनसे ये काम न लिया जाए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल लोग ये चाहते हैं कि नहीं ना भी पढ़ाएं ना भी पीरियड लें तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में ले ले, अभी हमारा कंप्यूटर का काम हो जाना चाहिए, क्योंकि एकदम से आईटी वो आ गया है तो उन्हें लगता है, कई प्रिंसिपलों की मानसिकता ये है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर ही आया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ाने ही मात्रा है, ये हो रहा है। जी, मेरा नाम राजेंद्र लोधी है, हमारा संगठन है परिवर्तन संगठन, उससे ये थी